हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएससीपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी उसके आगे का जो पार्ट है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो, आप बोर्ड पे कंसंट्रेट हो जी। आज ये क्वेश्चन है, ये भी सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। मैंने कहते जो आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी सोल्व करा दूंगा, वही करवा रहा हूँ मैं। तो इसके बाद में हम कल से जो शुरू करेंगे त्रिकोणमिति में, वो और भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे को आगे बढ़ने के पहले ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा है, कोस 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है, cot 90 माइनस थीटा है और sec 90 माइनस थीटा है और cosec 90 माइनस थीटा है। इन सभी के मान हमें क्या ये बदलेंगे, एक तो बदलेंगे तो क्या बदलेगा। देखो, साइन कोस में बदलता है तो ये तो क्या हो जाएगा, कोस 90 को छोड़ो, थीटा उतार लो, कोस थीटा। ये देखो, कोस किस में बदलेगा, साइन में बदल जाता है, साइन थीटा हो जाएगा 90 को छोड़कर। टेन किस में बदलता है, कोट, कोट थीटा हो जाएगा। और कोट बदलता है टेन में, टेन थीटा हो जाएगा। और शेक बदलता है कोसेक में, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक बदलता है सेक में, सेक थीटा हो जाएगा। यानी ये इसमें बदलता है तो ये इसमें बदल जाएगा वापिस, ये इसमें बदलता है टेन कोट में तो कोट टेन में बदल जाएगा वापस। शेक कोसेक में बदलता है तो कोसेक शेक में बदल जाएगा वापस। इस तरीके से ही है, एक दूसरे में बदलते हैं। ठीक है, ये देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये साइन है, ये कोस में बदलता है तो ये कोस साइन में भी बदल सकता है। और ये एक दूसरे में बदलते हैं और ये एक दूसरे में बदलते हैं। ठीक है, ये ध्यान हमें रखना है। और यही प्रॉपर्टीज अपने क्वेश्चन पे चलने वाली है आगे आने वाले पर, तो अपने को ध्यान रखना ही है। यानी जहां पे किसी चीज का 90 टोटल हो रहा है, यानी कुछ न कुछ वो हमारे को कुछ मान देकर जाने वाला, वहां पे एक दे कुछ भी दे वो मान देगा हमारे को कुछ ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके आधार पर। देखो क्या है आगे, हमारे को जो पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। ये देखो क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री और डैश 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैं आपको और बताना चाहूँ, 89 है तो इसकी इस साइड में 88 भी है, इसकी इस साइड में tan 87 भी है, इस साइड में tan 86 भी है, ऐसे। और यहां पे क्या हो गया, इनके बीच में कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री है। tan के 45 के इधर तक यहां तक आएंगे तो यहां पे जो बचेगा हमारे पास वो है tan 46। और ये जाएंगे तो 45 के इधर तक ये होगा tan 44। ये ध्यान देने की बात हमारे को, हम कर क्या रहे हैं ये देखो, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। ये देखो, 1 और 89 का मान 90 होता है, यानी इन दोनों से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है। इन दोनों में से एक को चेंज करके देख लो, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो देखो, इसको मैं चेंज करने जा रहा हूं, किसको, tan 89 को। tan 89 को मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, और tan 1 इसका क्या मान होगा, कोट 1 डिग्री प्राप्त होगा। ऐसे ही कोट जो tan 88 है उसका क्या हो जाएगा, कोट 2 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। tan 87 का कोट 3 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और tan 86 का कोट 4 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये मान इधर tan कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 4, कोट 5 तक, यानी जो ये आपका tan 46 की बात कर रहे थे हम, ये क्या हो जाएगा, कोट 44 प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त हो जाएगा, देखो कोट 46 डिग्री है, उसको हम लिखेंगे, सॉरी tan है ये, tan 46 डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस 44, यानी 90 में से 44 घटाते हैं तो 46 आते हैं। और tan कोट में बदल जाएगा, tan किस में बदलेगा, कोट में, और 44 डिग्री आ गया यहाँ तक, यानी इधर वाले कोट में। यहाँ पे देखो जो मान है 44, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, यहाँ का पहला पार्ट लो, tan 1 डिग्री
इंटू कोट 1 डिग्री, और मैंने बताया था टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इधर आया टेन 2 डिग्री, इधर आ गया कोट 2 डिग्री, ये 2 था, इधर कोट 2 आ गया, तो इसका मान भी क्या हो गया, 1 1। इधर आया टेन 3 डिग्री और इधर आ गया कोट 3 डिग्री, इनका मान भी 1 हो गया, क्योंकि इसको 1/10 में बदलेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ये तो ना। अब देखो ऐसा करते करते चले, इसका 10 कोट 44 और यहाँ पे 10 44 45 के पहले, तो 10 44 डिग्री इंटू कोट 44 डिग्री का मान क्या आ गया, 1, यानी सबका एक एक मान प्राप्त हो रहा है हर एक से, ठीक है। और 10 जो 45 डिग्री है उसका मान तो वैसे ही 1 होता है। तो देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इससे और इससे मान प्राप्त हुआ 1, टेन 2 से और कोट 2 से मान प्राप्त हुआ 2 2 1, किसका, कोट 88 और टेन 2, ये 90 होता है तो इनका टोटल, और यहाँ पे 87 और 3 का टोटल 1 मान प्राप्त होगा, 84 और 86 का 1 प्राप्त होगा। ऐसे आप चलते जाओगे तो टेन 44 और टेन 46 का मान कोट 44 होकर 1 मान प्राप्त होगा। तो मान क्या प्राप्त हुआ, देखो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा डैश 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 गुणा 1, ये मान प्राप्त हुए। तो 1 को कितनी भी बार गुणा करो मान क्या होना है, 1 प्राप्त होना है। तो इसका आपको मान क्या प्राप्त होगा, पहले क्वेश्चन का आपको मान प्राप्त होगा 1। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ, 1। आपको इतना ही ध्यान देना है कि 10 कोट में बदलता है, 10 किस में बदलता है, कोट, और 10 और कोट का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखो 10 1 और यहां से कोट 1, 10 2 88 का कोट 2, 10 3 10 87 का कोट 3, 10 4 कोट 86 का कोट 4, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो 10 जो 46 आएगा उसका मान कोट 44 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 45 के पहले 44, सब एक दूसरे से गुणा होकर 1 1, तो इसका मान आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि सब गुणा में है, 2 2 के जोड़े से 1 1 प्राप्त हो रहा है और मान 1 प्राप्त हो गया हमारे को, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो इस पूरे क्वेश्चन का काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसका मान प्राप्त होता है 1, ठीक है। अब देखो आगे दूसरे नंबर पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 मिनट, ये वैसा ही क्वेश्चन है इसलिए इसी को 2 नंबर पर कर लेते हैं। आपका 10 4 डिग्री, 10 43 डिग्री, 10 47 डिग्री, 10 86 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो ये जो 10 आपका 4 डिग्री है इसको ऐसा रखो, 10 आपका 43 डिग्री है इसको ऐसा रखो, इसका और इसका टोटल कितना होता है 90, और इसका और इसका टोटल जो 47 का है उसका भी 90 होता है, तो इनको ऐसा रखा। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 90 डिग्री माइनस ये 43 इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इसको बदल रहा हूं, अभी तक ये 47 ही है, 10 90 माइनस 43 का मतलब 47 होता है। और इधर देखो 10 90 माइनस 4 डिग्री का मतलब, यानी 90 में से 4 गए तो 86, अभी तक ये 86 है। अब देखो 10 4 डिग्री, 10 43 डिग्री, और ये देखो आपका क्या हो गया, 10 किस में बदलेगा, कोट कितने में, 43 डिग्री, 90 को छोड़कर 43 उतार लो, ये भी कोट में बदल जाएगा, कितने में, 4 डिग्री में, ठीक है। अब देखो हमारे को मालूम है टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, दोनों का मान यहाँ पे ये समान होना चाहिए। तो ये देखो 10 4 डिग्री कोट 4 डिग्री का मान क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। 10 43 डिग्री और कोट 43 डिग्री का मान भी 1 प्राप्त होगा। वो कैसे होगा, वो देखो 10 4 डिग्री, 10 43 डिग्री, और इसको बदलोगे तो इसका मान होगा 1/10 43 डिग्री, और इसका होगा 1/10, कोट का 1/10 ही होता है ना, 4 डिग्री। तो ये देखो कोट 10 4 से 10 4 गए, 10 43 से 10 43 गए, और 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 मान 1 प्राप्त हुआ। तो इसका बड़ा रूप ही ये है, ऐसा ही तो है। तो हमें देखना कि 10 कोट में बदलता है, और कोट में बदलता है तो देखो ये
इसका और इसका टोटल जो है, इसमें क्वेश्चन में देखो ऊपर, इसका और इसका टोटल क्या है 86 है, तो ये दोनों गुणा होकर 1 प्राप्त होगा। इसका और इसका 90 हो रहा है, तो ये भी गुणा होकर 1 प्राप्त होगा, और गुणा ही गुणा में है तो मान 1 ही प्राप्त होना है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। यह ध्यान रखना है कि दिया कहाँ तक गया, वो ही ध्यान रखना है बस आपको, और बाकी सब सही है। तो 2 के जोड़े पूरे बने रहे यार, मान 1 प्राप्त होता है। 1 को कितनी भी बार गुणा करो मान 1 ही प्राप्त होगा। अब देखो जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये दिया गया आपको कोट पाई बाई 20 कोट 3 पाई बाई 20 कोट 5 पाई बाई 20 कोट 7 पाई बाई 20 कोट 9 पाई बाई 20। एक का भाग देकर देख लो, 20 का मान कितना, पाई का मान कितना होता है 180, और उसमें भाग दो आप 20 का, कितनी बार गया 9 बार, यानी इसका मान आ गया आपके पास कोट 9 डिग्री। और इसका मान क्या कितना हो जाएगा, पाई में भाग देंगे 9 को 3 से गुणा करने पर 27 डिग्री, और इसका कितना हो जाएगा कोट भाग देने पर पाई में तो 9 आ गया, 9 को 5 से गुणा करने पर 45 डिग्री, और इसका मान क्या हो गया कोट 7 को 9 से गुणा करने पर 63 डिग्री, और जो कोट 9 को 9 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 81 डिग्री हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पाई में 20 का भाग देंगे तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, 20 का भाग देंगे तो 9 आएगा, तो पाई का 9 में देने पर ये 9 आ गया। यहाँ पे 3 इसके गुणा में, पाई बटा 20 ही है, तो 3 को 9 से गुणा करने पर 27, यहाँ पे 5 गुणा तो 5 को 9 से गुणा करने पर 45, यहाँ पे 7 गुणा तो 63, 9 से गुणा करने पर यहाँ पे 9 तो 9 नाम 81 हुए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे को प्राप्त हो गए, यानी हमारे पास वैसे ही मान प्राप्त हो गए जो पहले 2 क्वेश्चनों में मान प्राप्त हुए थे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो कोट है, कोट किस में बदलता है 10, और 10 गुना कोट बराबर मान क्या होता है 1 होता है। तो ये देखो यहाँ पे 9 और 81 90 हो गए ना। मैं सीधा बदले बगैर बताता हूं आपको, इसका और इसका मान कितना हो गया 90, तो इसका मान 1 होगा। 27 और 63 का मान 90 होता है, इसका मान 1 हो गया, और कोट 45 का मान तो वैसे ही 1 होता है, तो 1 को कितनी भी बार गुणा करो क्या आ गया मान 1 ही आएगा। या आप इसको बदलोगे तो ये कोट 27 प्राप्त हो जाएगा, ये कोट 9 प्राप्त, ये 10 27 प्राप्त हो जाएगा, ये 10 9 प्राप्त हो जाएगा। तो 9 कोट में है और 10 में 9 आएंगे, दोनों गुणा होकर 10 गुणा कोट 1 होगा, और यहाँ पे ये 27, यहाँ पे 27 ये 10 में बदल जाएगा, तो कोट गुणा 10 बराबर 1, और 45 का मान वैसे 1 होता है, तो मान क्या आना है 1 ही आना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको ध्यान देना है कि टोटल यदि 9 हो रहा है 10 के प्रोसेस में, तो आप वहां पे क्या कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस को हल कर लोगे आसानी से। अब चलो ठीक है, हम आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखो शेख, ये वाला 4 नंबर पर कर रहे हैं। शेख 4 थीटा माइनस 50 डिग्री और बराबर कोसेक 50 डिग्री माइनस थीटा। अब हमारे को इसमें ध्यान क्या देना है, हमारे को ध्यान देना है शेक और कोसेक दिया, हमारे को क्या दिया है शेक और कोसेक हमारे को दिया गया है। तो करे क्या, या तो शेक को बदलो आप या कोसेक को बदलो, यही तो करना है, या तो शेक को बदलो या कोसेक को बदलो। तो देखो बदलने का तरीका मैं आपको बताता हूं। हम जैसे मान लो कोसेक को बदल रहे हैं, हमारे पास कोसेक थीटा है, हम इसको शेक में बदल रहे हैं, तो शेक 90 माइनस थीटा, यानी शेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा होता है, यही तो होता है। शेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कोसेक थीटा होता है, ये होता है। इस प्रोसेस को आप यहाँ पे काम लोगे तो हमारे को देखो क्या प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज को आप समझना। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो अपने मेन चीज है वो ये है कि जो ये थीटा है इसको आप पूरे को थीटा मानो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे 90 माइनस थीटा कर रहे थे, तो ये लो, ये तो अपने ने मंझा वाला कोष्टक ले लिया और ये हो गया 50
माइनस थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा का मान ये है, थीटा का मान ये है ना इस क्वेश्चन में, तो हमने इसको ऐसे रख दिया, कैसे, ऐसे 90 माइनस थीटा। ये पूरा क्या था, थीटा था, पूरा क्या था, थीटा था, तो हमने 90 माइनस थीटा किया, जैसे यह किया। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, सेक लगाएंगे, इसके आगे सेक लग गया। सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस 50 माइनस थीटा, ये जो पूरा है ये थीटा माना हमने इसको हम बदलेंगे तो कोसेक 50 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 को ही तो नहीं उतारते, बाकी को तो पूरे को उतारते हैं। और इधर जो आपके पास मान है वो है सेक 4 डिग्री माइनस, सॉरी 4 थीटा माइनस 50 डिग्री, ये आपके पास मान आ गया ऐसे रखने पर। अब देखो हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ सेक प्राप्त हो रहा है, सेक से सेक दोनों तरफ हट जाएगा। हटने की प्रोसेस ये नहीं है, लेकिन हम हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में आते हैं, हमारे को उत्तर निकालना। दोनों तरफ से हमने निकाला 4 थीटा माइनस 50 डिग्री और बराबर 90 माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। इसका मान देखो क्या होगा, 90 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस थीटा, और इधर हो जाएगा 4 थीटा माइनस 50 डिग्री। इसको आप इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस का होगा, तो 4 थीटा माइनस थीटा, 4 थीटा माइनस थीटा, इसका मान हमारे को प्राप्त हो गया। 4 थीटा माइनस थीटा जो मान हमारे को प्राप्त हुआ है वो देखो। और अब देखो हम आगे क्या कर रहे हैं, तो थीटा माइनस ये है, ये देखो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री, और ये इधर गया तो ये प्लस 50 डिग्री। 50 से 50 को काटो, इधर आपके पास कितना हुआ, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये कह रहा है थीटा का मान 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये 0 से बड़ा है 90 से छोटा है 30 डिग्री है, थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ हमारे को 30 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन इसको लेते हैं हम, क्या है, कोस 43 डिग्री बराबर अक्स बटा रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, tan 47 डिग्री का मान ज्ञात करना है, यह ना, tan 47 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। अब आपको देखो ध्यान देना है, क्या करना है, देखो हमारे पास देखो 43 और 47 का टोटल करते हैं तो 90 आएगा, यानी 90 में से 47 के उठाने पर 43 आते हैं। तो पहले तो ये प्रोसेस देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान दो। हमें इसे 47 के रो में लाना है, सबसे पहली बात ये है। तो 47 रो के रो में लाने के लिए क्या किया हमने, देखो ये कोस है, इसको हमने कोस रखा, ठीक है, और कोस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री कर दिया। 90 में से 47 आएंगे तो 43 बचेंगे। अभी ये कोस 43 ही है, और अक्स बटा रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मान आ गया, ठीक है। और कोस किस में बदलता है भैया, कोस आपका बदलता है साइन में, ये हो गया साइन 47 डिग्री 90 को छोड़कर, और ये हो गया अक्स बटा रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें tan का मान निकालना है, साइन का तो मान आ गया हमारे यहाँ पे इसके में पास। अब हमें निकालना है किसका है, कोस का, वो निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो आप देखो इसका साइन की जो हम मान लिखते हैं वो क्या था, लंब बटा कर्ण, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब बटा कर्ण हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका जो थीटा है, यानी ये आपका 47 डिग्री, यहाँ पे ये मानो क्या है 47 डिग्री, और इसके सामने का क्या है लंब, और ये क्या है सर 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो लंब का मान तो कितना हमारे पास, लंब का मान देखो, लंब का मान तो अक्स है, तो ये तो अक्स हो गया, और कर्ण का मान ये है अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब मान इसका निकालना हमें, ठीक है। तो पाँचता अगर पूरे में लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो देखो आधार बराबर हमारे को प्राप्त करना है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ये लो, ये क्या आ गया आपके, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब का क्या होता है, ऊपर वर्गमूल होता है, तो इसके ऊपर वर्गमूल, तो अक्ष से अक्ष कट गया स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, वाई होगा। तो आपके पास इसका मान क्या प्राप्त हो गया, वाई प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, इसका मान वाई प्राप्त हो गया। देखो आपको दिखाई नहीं दिया, मैं ऊपर कर देता हूं इसको। हमारे पास कर्ण और क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, और कर्ण और लंब से हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल, और कर्ण का जो मान है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वर्गमूल, इसके ऊपर स्क्वायर, और माइनस लंब का स्क्वायर क्या है, अक्ष, तो ये अक्ष का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनके ऊपर वर्गमूल है। इसका तो देखो वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएंगे और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वर्गमूल लो। अक्ष से अक्ष कैंसिल प्लस माइनस के होने के कारण, तो वाई स्क्वायर का मान वाई आ गया वर्गमूल लेने पर, तो इसका मान हमारे पास क्या आ गया, वाई आ गया। अब हमारे पास साइन 47 का मान तो था, कोस 47 का मान और ज्ञात कर लो। कोस 47 का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार इसका वाई, कर्ण इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मान निकालो जो आपको निकालना है, क्या मान निकालना है, tan 47 का मान निकालना है, tan 47 का मान निकालना है। तो tan 47 का मान मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। tan 47 डिग्री बराबर साइन 47 डिग्री बटा कोस 47 डिग्री। अब देखो साइन 47 का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, एक्स बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो कोस 47 का मान प्राप्त हुआ वो है वाई बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और एक्स बटा वाई tan 47 का मान आपको प्राप्त हो गया, क्या, एक्स बटा वाई। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। यहां पे देखते हैं आपको मालूम चल जाएगा दोनों के नीचे कर्ण आ रहा है, इसका मतलब ये बट्टा में कर्ण तो कट जाएगा, और क्या रखे, लंब बटा आधार। टेन का क्या होता है, यहाँ पे आप इतना नहीं करके इसको इस बट्टा में नहीं करके आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। देखो इतना यह प्रोसेस नहीं करके, tan 47 का मान है, यह 47 है, यहाँ पे लंब बटा आधार होता है, इसका लंब कितना है एक्स, इसका आधार कितना है वाई, ये लो। वो आपको भाग देने वाली क्रिया ही नहीं करनी पड़ेगी, एक्स बटा वाई आ गया क्योंकि हमने ये ट्राइंगल बना लिया, तो ये ऐसा ही कर लेना आप उसके करने के बजाय, ठीक है। तो एक्स बटा वाई tan 47 का मान प्राप्त हो गया। अब जो हमारे पास चौथे नंबर 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है ये वाला, वो कह रहा है कि ए का मान आपको दिया गया है tan 11 डिग्री और tan 29 डिग्री, और बी का मान दिया गया आपको 2 गुना tan कोट 61 डिग्री और कोट 79 डिग्री, ये मान दिया गया है। तो ये कह रहा है ए और बी में क्या संबंध होगा, ए का बी के साथ क्या संबंध होगा वो कह रहा है। चलो ठीक है, ये संबंध ज्ञात करेंगे। तो पहले तो ये देखो हमारे को मालूम है 11 और 79 का टोटल कितना होता है, 90 होता है, और 61 और 29 का टोटल भी 90 होता है, यानी इनको हम किसी ना किसी रूप में चेंज कर सकते हैं। ये हमने समीकरण 1 ले लिया मान लो, और ये बी का मान हमने आगे बढ़ाया 2 कोट 90 माइनस 29 कर दिया मैंने। 90 माइनस 29 का मतलब 61 ही होता है, और अभी तक हमने 61 ही कर रखा है, और यहाँ पे कोट 90
-11 डिग्री। 90 में से 11 घटाएंगे तो 79 होते हैं और हमने 79 किया है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। अब क्या किया हमने, 10 किस में बदले, कोट किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा, और 90 को छोड़कर उतार दो साथ में 29, और ये भी 10 में बदल जाएगा, 90 को छोड़कर साथ में 11 डिग्री उतार दो। अब देखो हम इसको थोड़ा चेंज करके ऐसा लिखे, 10 11 को आगे ले ले और 10 29 को बाद में ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 गुणा 3 लिखोगे तो भी 6 आएगा, और 3 गुणा 2 लिखोगे तो भी मान 6 आना है। तो मैंने इसको आगे पीछे किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुणा की प्रोसेस। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि हमारे को जो समीकरण एक क्या है, 10 11 इंटू 10 29 का मान क्या है, 10 11 इंटू 10 29 का मान ए है। तो यहां पे b बराबर में लिखता हूं a गुणा इसका मान क्या है, a, किससे, समीकरण 1 से। तो b बराबर क्या हो गया आपके पास, 2a आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ था 2a बराबर b। तो ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, एक ही बात है। a के बराबर b के बराबर 2a है, यहाँ पे भी b के बराबर 2a या 2a के बराबर b है, ऐसा। या ऐसा भी हो सकता है a बराबर b/2, एक ही बात है। तो ऐसे ये संबंध है, तो 2a बराबर b या b बराबर 2a एक ही चीज है। अब आगे के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 4 4 2 बार कर दिया गया हमने, 1 2 3 4, ये 5वें नंबर का था, ये 6वें नंबर का, ये 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम। 7वें नंबर का कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि कोसेक 39 का मान x है, तो आपको मान ज्ञात करना है 1 बटा कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस 1 बटा प्लस 10 स्क्वायर 51 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 51 डिग्री, और माइनस आपका 1 बटा साइन स्क्वायर 51 डिग्री और सेक स्क्वायर 39 डिग्री, ये हमारे पास मान है। ठीक है, अब देखो हमें थोड़ा गौर करना है, इसको समझना है। देखो क्या समझना हो उस पर गौर करो। देखो ये देखो इसका मान क्या प्राप्त हो रहा हमारे को, इसका मान देखो 39, यहां पे भी 39 प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा, देखो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 39 का मान क्या होता है, 51 होता है, और प्लस साइन स्क्वायर क्या आपका 39 डिग्री था ही, और ये आपका है जो 10 क्या है, 10 कोट में बदल जाएगा। तो ये लो इसका रख दिया 10 स्क्वायर 90 माइनस 39 डिग्री, और यहां पे देखो माइनस लगाकर मैं इसको यहां पे रख देता हूं, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 39 डिग्री, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 39 डिग्री है। 39 में रख लिया हमने सभी को। ऐसा क्यों रखा, हमारे को थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। देखो इसका मान क्या आएगा, 1 बटा कोस किस में बदलेगा, सेक में, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री, इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है 39 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर 39 डिग्री, और ये हो गया आपका माइनस 1 बटा कोस स्क्वायर 39 डिग्री। साइन कोस में बदलता है तो कोस स्क्वायर हो गया ना, और ये सेक स्क्वायर आपका 39 डिग्री मान था। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या मान दिया गया है, हमारे को मान दिया गया है कोसेक
39 डिग्री का मान अक्ष दिया गया है। कोसेक 39 डिग्री का मान क्या दिया गया है? अक्ष दिया गया। तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। इसका क्या होता है? कोसेका होता है आपका क्या? कर्ण बटा लंब। हमने एक यहाँ पे ये 39 डिग्री बना लिया थीटा का मान, और कर्ण इसका क्या है? अक्ष, और लंब इसका क्या है? 1। तो आधार इसका क्या हो गया? अक्ष स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल। ये होगा, आपको डायरेक्ट करना होगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो हमने इससे इसका मान ये निकाल लिया कोसेक से। अब सभी के मान हम निकाल सकते हैं। देखो इसको मैं कोस स्क्वायर रख लेता हूं, इसका मान क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर। ये तो दोनों कट जाएंगे, 39 से दोनों का मान क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे तो -1 ही हो जाएगा। अब देखो करना है क्या, देखो कोस स्क्वायर 39 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री और प्लस कोट स्क्वायर 39 डिग्री और -1। इसका मान क्या प्राप्त होगा? 1। तो ये +1 या -1 ये कट गया। हमें केवल कोट स्क्वायर 39 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कोट का मान क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? आधार इसका रूट अक्ष स्क्वायर -1 और लंब क्या है इसका? 1। तो 1, अर्थात मान क्या हुआ आपके पास? वर्गमूल में अक्ष स्क्वायर -1। यह आपको इसका मान प्राप्त हो गया। ओके, इस तरीके से आप कर लोगे। आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको कुछ लगता है आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी बार आया हो क्वेश्चन। क्या है देखो क्वेश्चन, यह कह रहा है कि जो आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ध्यान देने वाली बात है भाई, वो का वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, थोड़ा फर्क है। इसमें प्लस दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? प्लस दिया गया। तो देखो हमारे को मालूम है इसका मान तो क्या हो जाएगा? साइन कोस में बदलता है, तो कोस स्क्वायर 1 डिग्री 88 का मान क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर 2 डिग्री और 87 का क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर 3 डिग्री। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूं आपको। देखो इसका मान हमारे पास क्या हुआ? कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्राप्त हुआ। हमने 89 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री, और साइन कोस में बदलता है, स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो 1 डिग्री, तो हो गया। इसका 2 डिग्री हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1। यानी प्रत्येक एक जोड़े से क्या प्राप्त हो रहा है हमारे को? प्रत्येक एक जोड़े से एक मान प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक एक जोड़े से क्या हो रहा है? जैसे हमारे पास थ्योरम थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इससे 1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से 1 मान होगा, यहाँ पे 1, दोनों का मान 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इधर। तो ये साइन किस में बदलते जाएंगे? कोस में। और कहां तक बदलेंगे? देखो जब तक आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान नहीं आता तब तक ये यहाँ पे साइन स्क्वायर 44 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर जो आपका आएगा 46 डिग्री, यहां तक बदलेगा। जो साइन स्क्वायर 46 है उसको हम रखेंगे 90 माइनस 44 डिग्री, और ये बदलकर हो जाएगा कोस स्क्वायर 44 डिग्री। ठीक है, अब देखो कितने जोड़े बने आप सोचो। 89 है, 89 में एक आप 45 को छोड़ दो, 45 का कोई जोड़ा नहीं बनना है। ठीक है, उसके बाद में बचे कितने? 88 बटा 2, और कितना मान आ गया? 44 मान आ गया। प्रत्येक एक जोड़े से 1 प्राप्त हो रहा है, तो 44 जोड़ों से कितना मान प्राप्त होगा? 44 प्राप्त होगा। अब ध्यान दो आगे, आपके पास साइन स्क्वायर जो 45 था उसके बारे में सोचो।
44 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है। तो 44 प्लस 1/2 हो गया इसका मान, और ये क्या हो गया 44 सही 1/2। क्या मान प्राप्त होगा इसका 44 सही 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए और वो दिया गया 89 तक, बीच में आपके 45 आ रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना 89 से पहले भी पहले देगा या 88 तक देगा तो यहां से 2 से शुरू करेगा, यह ध्यान देना है। फिर तो उसमें हमारे को कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 89 यानी 1 निकालेंगे 45 तो 88 बचे। 88 में 2 का भाग दिया 44, क्योंकि प्रत्येक जोड़े से हमें 1 प्राप्त हो रहा है, इससे 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 ऐसे। तो 1 प्राप्त हो गया, 44 जोड़े से 44 मान प्राप्त हो गए, 44 जोड़े बने। फिर जो 45 बीच में था उस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर करा तो 1/2 मान प्राप्त हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 44.5 मान प्राप्त हो गया। तो आपके पास प्राप्त हुआ इसका मान, इसका जो मान प्राप्त हुआ आपके पास वो हुआ 44 सही 1/2। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। अब देखो आपके पास जो 9वां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन ये वाला, और इसको देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ गए तो ऊपर वाला तो मान लो आपको आ ही गया। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता 13 डिग्री ये लिखने से, अपने को समझना है बस। यहां पे हमने इधर 3 लिया, मैं इसके साथ में इधर भी 3 लिख देता हूं। यहां पे देखो साइन स्क्वायर 89 के बाद में 88 डिग्री, और यहां पे ले लिया मैंने साइन स्क्वायर 87 डिग्री। ठीक है, समझो इसको। देखो इसका मान क्या होगा, साइन बदलेगा किसमें, कोस में, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो आप। 89 90 से कितना कम है 1 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 1 डिग्री में बदलेगा। 88 एक साइन बदलेगा कोस में, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा। 88 90 से कितने कम है 2 डिग्री लगा दो। और ये जो 87 है ये भी आपका कोस स्क्वायर में बदलेगा, और 87 90 से कितना कम है 3 डिग्री कम है, तो 3 डिग्री। सॉरी यहाँ पे 87 नहीं, 89 के बाद में इतने, इसमें कितने कितने का अंतर है 4 4 का, तो 89 के बाद में यहाँ पे 85 आ जाएंगे। कितने आएंगे 85, और यहाँ पे फिर 4 का अंतर तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 85 90 से कितने कम है 5 डिग्री कम है, तो 5 डिग्री कर दो। और ये 81 90 से कितने कम है 9 डिग्री कम है, तो 9 डिग्री कर दो। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर जो थीटा है प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा है उसका मान आपको 1 प्राप्त होता है, और थीटा का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है, 45 45 भी हो सकता है, 60 60 भी हो सकता है, मान 1 ही प्राप्त होगा। अब देखो किया क्या हमने, यहाँ पे देखो इसका हमारे पास कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्राप्त हो गया, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री का मान 1, साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस ये देखो कोस स्क्वायर 5 डिग्री है ना, ये 5 डिग्री, और यहाँ पे कोस स्क्वायर 5 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। 9 डिग्री का ये देखो 9 डिग्री, तो इसका मान भी यहाँ पे आके 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे को ध्यान क्या देना है, देखो ध्यान ये देना है, देखो 1 से 89 तक कोस साइन 45 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें 45 पे आ जाएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री को तो आप छोड़ दो, उसके अलावा कितने जोड़े बन रहे हैं वो ध्यान देना हमारे को, जोड़े कितने बन रहे। देखो 1 से लेकर 89 तक यदि 45 को क्या निकाल दे तो 88, तो 88 तो कुल मान हो गए, 88 तो क्या हो गया कुल मान हो गया, कुल हो गया ना। और देखो इनमें अंतर कितने कितने का है 4 4 का अंतर है। कितना है 4 4। पहले तो इसके जोड़े बना लो अपने, जोड़े बने कितने हैं 44 जोड़े बन गए, यानी 44 जोड़े से 44 मान प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि इनके अंदर देखो ये लगातार नहीं है, कितने कितने का अंतर है, 4 4 का अंतर है। तो इस 44 में आप 4 का भाग दे दो, मान कितना प्राप्त हुआ, 11। और 11 प्लस जो साइन 45 का मान 1/√2 प्राप्त होता है, उसके ऊपर स्क्वायर 11 प्लस 1/2 मान प्राप्त हुआ, तो 11 से ही 1/2। इसका मान क्या प्राप्त होगा, जो आपका ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का मान होगा 11 से ही 1/2। दोबारा से समझ लो कैसे होगा। हमने किया कि इसके कुल जोड़े कितने बनने चाहिए, 44 जोड़े बनने चाहिए। तो 44 जोड़े तो 189 तक जाने में 44 जोड़े बनेंगे और 45 वाला जो अलग रह जाएगा, तो 44 जोड़े बनेंगे। अब ये देखो इसमें कितने थे का फर्क है, 1 से 5 पर गया, 5 से 9 पर गया, 9 से 13 पर, यानी 4 4 का फर्क है, ये लगातार नहीं है। तो 4 का भाग दे दो 44 में, तो कितने आए, 11 आए। यानी यहाँ पे हमारे को 11 जोड़े बनने, इससे क्या प्राप्त होने, 11 जोड़े बनने हैं हकीकत देखे जाए तो, क्योंकि 4 का भाग देंगे, जोड़े तो 44 बनने थे, लेकिन ये लगातार नहीं है, 4 4 का फर्क है, तो 4 का भाग देने पर हमारे को 11 प्राप्त हो गए। और साइन 45 का मान 1/√2, उसका वर्ग करेंगे तो 1/2, तो 11 से ही 1/2 आपका मान इसका प्राप्त हो जाएगा। आपको 11 से ही 1/2 इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो है ये 10वें नंबर का क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है कि आपका जो कोट 18 डिग्री है और कोष्टक में लेकर कहा इसने कि कोट 72 डिग्री भी है, और फिर कह रहा है कोस स्क्वायर 22 डिग्री भी है, और प्लस लगाकर इसने और भी अच्छा कहा आपके लिए, वो कहा है कि नीचे तो रखो आप tan 72 डिग्री और सेक स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ये 32 है और कोस किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 32 डिग्री, क्योंकि 90 से 32 कम है ना, 32 या 22, सॉरी 22 कम है, 90 से कितना कम है, 22 कम है, और सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री। क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री। तो अब देखो आगे बढ़ता हूं, इसका मान क्या हो जाएगा, tan किस में बदलेगा भैया, tan बदलेगा, कोट बदलेगा tan में, किस में, tan में, और tan 18 कितने से कम है, 90 से कितने कम है, 18, 72, तो ये हो गया tan 72। अब इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूं, देखो, और गुणा करता हूं तो ये लो गुणा, पहले इससे गुणा किया, कोट 72 डिग्री और कोस स्क्वायर 22 डिग्री। अब इसको मैं देखो यहाँ पे प्लस लगाकर यहाँ पे ले रहा हूं, ये तो कोट 72 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगा, tan 72 डिग्री था तो ये tan 72 डिग्री। अब आपके पास मान क्या प्राप्त हुए हो, देखो इसको मैं क्या करता हूं, ये कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री हो जाएगा, और ये देखो नीचे वाला है वो है tan 72 डिग्री। ठीक है, कोसेक को तो ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन हो जाएगा, और ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, tan 72 से tan 72 कैंसिल, और देखो tan 72 से कोट 72 भी कैंसिल, क्योंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है, 1। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री मान बचा, इसका मान होता है 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आपको मान प्राप्त हुआ वो है 1। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखते ही उत्तर मालूम हो जाते हैं। क्यों, आपने देखा देखो क्या किया, यहाँ पे आपको देखते ही मालूम चल गया कि इसका tan 72 डिग्री प्राप्त होगा, तो कोट 72 tan से कैंसिल, लेकिन ये tan 72 इससे भी गुणा होगा तो ये tan 72 भी कैंसिल, तो यहां से क्या बचा, कोस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस ये कोसेक में बदल रहा है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री, मान हो गया 1। बस इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या इतना सही है बस। यदि आप उनको शॉर्ट बनाए, लेकिन ये शॉर्ट बनेंगे कब, आप बार बार तैयारियां करोगे तब जाकर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगा इस तरीके से, जो बताया उस तरीके से, साइन
39 डिग्री बटा कोस 51 डिग्री और प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री और tan आपका 79 डिग्री। और जो मैं रख रहा हूं आगे, इसको यहां पे रख रहा हूं 3 इंटू साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। देखो क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, अब आप ध्यान देना इसमें। ये क्या भैया, ये कितने से कम है, ये 90 से 39 कम है। और साइन किस में बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, कोस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। तो देखो ये क्या आएगा, साइन 39 डिग्री आएगा भैया, साइन 39 डिग्री आ गया ना आपके पास। तो साइन 39 को साइन 39 से काटोगे तो मान क्या आएगा, 1 आ गया इसका। यहां पे देखो 11 है और यहां पे देखो 79 है, इनमें 11 का फर्क है, ये कोट 11 और ये tan 11, इसका मान 1 हो जाएगा। देखना, ध्यान देना, ये 31 है, 31 और 59 90 होते हैं, तो यहाँ पे कोट 31 हो जाएगा, इसका कोट 11 होता है, तो इसका एक, इन दोनों का गुणनफल भी 1 और tan 45 का मान भी 1। यानी यहां तक का जो ये था इस मैटर का पूरे का मान ही क्या हो गया, 1। अब ध्यान देना, 1 प्लस 2 और यहां की बात करते हैं। यहां पे देखो दोनों साइन साइन में दे गए, लेकिन इस पे गौर करो, 59 में कितने जोड़े के 90 प्राप्त हुए, 21। और साइन है तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर 21 में बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 21 डिग्री का मान भी 1, तो -3। बस इतना ही है। और आपने किया 3 - 3 बराबर 0। क्या किया, देखो मैंने कहा 51 में 39 जोड़ते हैं तब 90 होते हैं, तो कोस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। तो साइन 39 आ गया मान, ठीक है, साइन से साइन 39 कट गया, मान 1 आ गया, तो 1 उतार लिया। यहाँ पे देखो tan 11 को 79 में जोड़ते हैं तो 90 होते हैं, यानी इस 79 का मान कोट 11 होगा, कोट 11 और tan 11 गुना होकर 1 मान प्राप्त होगा। 31 में 59 जोड़ते हैं तो 90 प्राप्त होते हैं, तो इस tan 59 का मान कोट 31 प्राप्त होगा, तो कोट tan 31 और कोट 31 गुना होकर 1 मान प्राप्त होगा। तो इसका पूरे का मान tan 45 का मान भी 1, इस पूरे का मान यहाँ तक का 1 प्राप्त हुआ, 1 को 2 से गुना किया तो 2। इसका मान देखो, साइन 59 है, वो उसमें हम 21 जोड़ते हैं तो 90 प्राप्त होते हैं। और साइन किस में बदलता है, कोस में, तो कोस स्क्वायर 21, यहाँ पे साइन स्क्वायर 21 तो पहले से था, कोस स्क्वायर 21 आ गया, दोनों को जोड़ने पर मान 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 21 थीटा है, तो दोनों बराबरी तो है, तो जोड़ने पर 1 को 3 से गुना किया तो -3 आ गए, 1 और 2 जुड़कर 3 और -3 बराबर 0। ये लो आपका 11वां क्वेश्चन। इतना ही बस टाइम लगता है, आप यदि सोचने की कैपेसिटी रखें तो इसका मान आपको 0 प्राप्त होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार का किंतु परंतु हो तो आप हमारे लिंक पर जाकर वहां पे अपने कमेंट कर सकते हो, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। ओके, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में बने रहना, क्योंकि हम त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है, हम कैसे करें कैसे ना करें, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हल करने वाले हैं हम। इसलिए आप बने रहिए, आगे आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है त्रिकोणमिति से। इसलिए ओके बाय, थैंक्स। इसमें बने रहना, आगे की क्लासों में हमें आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले। बाय, थैंक्स।